आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हो गए। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 आतंकियों ने वहां गश्त कर रहे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद आतंकी पास के इलाके में छिप गए। हमले की खबर मिलते ही वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी पहुंच गए और पूरे इलाके को घेर लिया गया। एहतियातन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इस आतंकी हमले में घायल जवानों को अस्पताल भेजने के लिए वहां एम्बुलेंस भी तुरंत पहुंच गई। ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा अटैक है मिलिटेंट का और यही वजह है कि ये पूरा एरिया जो है इसको बंद कर दिया गया है। खाली आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के लोग जो हैं उनको जाने की इजाजत दी गई है। जवानों और आतंकियों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ भी चलती रही। पुलिस ने जानकारी दी कि हमला करने वाले 2 आतंकियों में एक पाकिस्तान का रहने वाला है जिसका नाम सैफुल्ला है, जबकि दूसरा आतंकी कश्मीर का ही रहने वाला बताया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में काफी देर तक तलाशी अभियान भी चलाया गया। दिल्ली के पास नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक हादसे की वजह से लोगों को भारी जैम का सामना करना पड़ा। एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैक्टर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसकी वजह से धान से भरा ट्रक बीच सड़क पर पलट गया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ऑफिस और दूसरे कामों के लिए घरों से निकले लोग एक्सप्रेसवे पर फंस गए। सरपट दौड़ने वाली गाड़ियां रेंगने लगी। कई गाड़ियां एक के पीछे एक फंसी दिखी। धीरे धीरे वहां लंबा जाम लग गया। कुछ बाइक सवार तो एक्सप्रेसवे से उतरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में कुछ ट्रैफिक कांस्टेबल भी दिखे जो हादसे वाली जगह पर खड़े होकर गाड़ियों को वहां से निकालने की कोशिश करते नजर आए। वहीं हादसे के बाद कई घंटों तक एक्सप्रेसवे पर पलटे हुए ट्रक को हटाने की कवायद शुरू नहीं हुई, जिससे हालात और भी खराब हो गए। पंजाब के अमृतसर में कृषि बिलों के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नाम के संगठन ने रेल रोको आंदोलन किया। इन लोगों ने सियासी दलों पर हमला बोलते हुए सरकार से कृषि बिलों को तुरंत वापस लेने की मांग की और ट्रेन की पटरियों पर बैठकर रेल रोको आंदोलन किया। धरने पर बैठे इस संगठन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानां दी जमीनां ते कब्जे कराउण वाली सरकार मुर्दाबाद। इन लोगों ने राजनीतिक दलों पर किसानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। अब जरूरत इस बात की है कि सियासी गिरोह को पहचाना जाए। ये हमारे धरना प्रदर्शनों को हाईजैक करने की तैयारी कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने कृषि बिल वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। यूपी के कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में काम में जुटे हुए थे। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। फैक्ट्री का एक हिस्सा आग उगलता दिखाई दिया। वहां का नजारा बेहद खौफनाक दिखा। आग के शोलों के साथ धमाके की आवाज भी सुनाई दी, जिसने पास के लोगों को दहशत से भर दिया। लपटों के साथ वहां से उठता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हादसे वाली जगह से कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की गाड़ी भी मौके पर दिखाई दी, लेकिन लोगों का दावा है कि दमकल के लोगों को आने में देरी हुई, जिसकी वजह से आग काफी देर तक धधकती रही। बताया गया कि पेंट के कुछ ड्रम फैक्ट्री में रखे हुए थे, जिनकी वजह से आग तेजी से भड़की।